फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आपने हमारे प्रीवियस वीडियो मैथ्स का देखा होगा, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। मुझे कमेंट्स में मिले कि आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि मैथ्स उनकी ज़ीरो है, तो उनके मैथ्स ज़ीरो है बट अब ज़ीरो होगी नहीं। ये मेरी पूरी कोशिश है और मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि मैं जितना आपके लिए कर रही हूँ, आप उतना अगर पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल आपकी मैथ्स ज़ीरो नहीं रहेगी। तो वो डिस्कशन हम मैथ्स की क्लास में करेंगे। अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए साइंस की क्लास। तो साइंस की क्लास में हम आपका डिस्कस करेंगे साइंस का आज चैप्टर। ठीक है, ये आपकी साइंस की क्लास है। और मैं बताऊं कि साइंस के लिए मुझसे रितु सिंह है, इन्होंने बहुत ही मतलब वीडियो को देखा तब इन्होंने मुझसे कहा कि साइंस के लिए काफ़ी इनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि साइंस में बता रही थी कि इनके पहले जो पेपर में साइंस की वजह से थोड़े से मार्क्स रह गए थे। बट आप कोशिश जो है आप करिए और हम आपके साथ आ गए हैं, तो अब आपको साइंस बिल्कुल आपकी हो जाएगा और सारे सब्जेक्ट्स आपके बल्कि हो जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो आज हम आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, सबके लिए ही बेनिफिशियल है। और साथ में रितु का मेरे मैथ्स वाली वीडियो पे भी जो है आपके कमेंट्स आए, वो बहुत ही सही थे। थैंक यू सो मच। आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया है, उसको आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे हमको किए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट, मतलब मैं बहुत सारा कंटेंट आपका प्रीवियस ईयर है, ये सारे कंटेंट लेकर मैं आपको देखती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ाना है। तो आपको पढ़ाने से पहले मेरा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे आके आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं दे सकती हूँ कि मतलब मैंने अपना बस चैनल को चलाया है और मैंने कुछ भी पढ़ा दिया आपके और हो गया। ऐसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपको हम पे भरोसा करना है, तो उस भरोसे को मुझे पूरा भी करना है। ठीक है, तो उस भरोसे को मुझे कायम रखना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी पूरी लॉयल्टी आपके लिए रखूं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म ये आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल होगा। अभी आपकी सीटेट की एग्ज़ाम है, सीटेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को। उसके लिए ये सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ही आपका फिर यूपी टेट आने वाला है फरवरी मार्च में, तो नेक्स्ट बैच के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी से तैयारी करिए, उसकी भी साथ में पढ़ते चलिए। मैंने आपसे ये भी कहा है कि नोट्स भी बनाते चलिए। नोट्स आप बनाते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से अच्छी कोई बुक नहीं हो सकती दुनिया की। इसलिए अपने नोट्स बनाइए। मैंने बताया है आपको कि अपने नोट्स बनाने के लिए A4 शीट का बंडल ले लीजिए पूरा, अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, उस पे हेडिंग ऊपर लिख लीजिए, उस पर मैटर लिखते जाइए, पीछे फिर लिखिए। और अगर ऐसा कुछ होता है जो कि आपका बच जाता है मैटर, तो आप उसके लिए बीच में पेज इंसर्ट करके उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने चीज़ें बताई थी। और लास्ट का जो साइंस की क्लास थी, उस साइंस की क्लास में हमने आपके लिए सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या क्या है। मैंने साइंस में बताया है कि आपको जो यहाँ पे कंटेंट जो सी टेट का जो मटेरियल है, ठीक है, जो सिलेबस है, वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। साथ में एनसीईआरटी, ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी जो है, स्टैंडर्ड जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, वो 6, 7, 8 के एनसीईआरटी भी हम आपको कवर कराएंगे। और उसको कवर कराने में हमको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। मैं यहाँ आपके लिए पूरा चैप्टर नहीं, बहुत मैंने देखा है लोग पीडीएफ लगा देते पढ़ाते रहते। चैप्टर चैप्टर पढ़ाना है अगर, तो आपके पास भी बुक है, आप भी अपनी बुक खोलिए और बुक पे पढ़ सकते हैं। इतना तो आपको भी पता है कि आप अपनी बुक पे इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर देंगे। बट मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आप अपना जो टाइम मुझे दे रहे हैं, मेरे चैनल को जो टाइम दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आपको नहीं पता है। अगर किताब ही खोल के मुझे बुक आपके सामने यहाँ रखनी हो, पीडीएफ में बनानी हो, तो उसका कोई यूज नहीं। मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो कि आपकी चैप्टर का क्रक्स है। ठीक है, जो आपकी चैप्टर्स का पूरा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने पढ़ाई तो पूरी की है, ठीक है, उसको सारी मेडिसिन, अब सारी मेडिसिन थोड़ी ना आपको किताब खोल के पढ़ा लेगा। जितनी आपको बीमारी है या जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही दवाएं देगा। तो ये आपके लिए वही है कि आपके जो
एग्जाम है उसमें आपको कितना पढ़ाना है वो हम बताएंगे। तो हम पढ़ाते हैं, चैप्टर को डिस्कस करते हैं, क्या पढ़ाना है वो हम उसके पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो ये आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अभी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर आप आए आपके लिए और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दें। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आज हम साइंस का जो विज्ञान है आपका कौन सा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर फूड। ठीक है, फूड जो आपका है, फूड यानी कि भोजन। मैंने आपको बताया था कि मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया था उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे कहा था कि हम साइंस में 6th 7th और 8th है ना, 6th 7th 8th इन तीनों को कि जो एनसीईआरटी बुक है उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो हम आपकी ये 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है फूड वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इसको देखिए, मैंने सेकेंड थिंग कि मैं आपके लिए हिंदी में भी मैटर कि मैंने पहले से लिख लिया ताकि आपका थोड़ा टाइम बच सके मेरे राइटिंग में, लिखने में। मैं आपको क्योंकि कम से कम टाइम लेके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे फूड, भोजन। ये मैंने आपके लिए हिंदी में भी लिखा है और आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, आप हिंदी में भी चाहे आप हिंदी में नोट डाउन करिए और चाहे आप इसको इंग्लिश में नोट डाउन करिए, दोनों जैसा आपको कन्वीनियंट हो, दोनों अच्छा लगता है दोनों नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि पहला चैप्टर जो आपका 6th क्लास का है फूड, उसके बारे में क्या है। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं फूड क्या है। व्हाट इज फूड? अ सब्सटेंस विच इज ईटन डेली टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, और हिंदी में है एक पदार्थ जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए रोज खाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फूड क्या है। फूड माने भोजन जिसे हम रोज खाते हैं। क्यों खाते हैं? हम क्यों खाते हैं? क्योंकि इट गिव्स अस एनर्जी, ये हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा बहुत तरह से देता है हमें। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, अगर मैंने खाना नहीं, आपने देखा कि लोग फास्ट रखते हैं तो उनकी आवाज निकलना ही बंद हो जाती है, उनके अंदर एनर्जी नहीं बचती कि बोल पाए, है ना। जब आपकी किसी की भी तबीयत ऐसा हो ना, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है उसे ग्लूकोज चढ़ाते क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती है ना, उसकी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रह जाती कि वो बोल पाए। तो हम जो भोजन खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वो क्या होता है, जो भोजन, जो खाना हम बोलते हैं ये शुद्ध रूप नहीं है, इसका शुद्ध है भोजन, है ना। फूड, फूड को हिंदी का जो शुद्ध रूप है खाना नहीं है, वो भोजन है। आज मैं बता दूंगा आपको, तो अब कोशिश करिएगा भोजन बोलने की। वैसे बड़ा टिपिकल हिंदी टाइप का लगता है भोजन, बट ये करेक्ट है। तो एक पदार्थ, ऐसा पदार्थ है भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और रोज खाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने ओकेजनली खा लिया, है ना। ओकेजनली तो हम पूड़ी पराठा और सैंडविच, ओकेजनली मतलब ऐसी चीजें हैं जो हम ओकेजनली खा लेते हैं, बट खाना जो भोजन है आपका रोज खाया जाता है ना। भोजन आपका रोज खाने वाली चीज है, फूड रोज खाने वाली चीज है। इट गिव्स अस एनर्जी। तो हो सकता है 1 मार्क्स में ये कोई आपका आ जाए। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम आपको जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है कवर कराएंगे, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। ये फूड, भोजन हो गया, ये चीजें आप अभी सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी टेट में भी काम आएगी, सुपर टेट में भी काम आएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। अब हम खाना खा तो रहे हैं, हम कोई काम कर तो रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं, तो भोजन का महत्व क्या है ना। भोजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें खाना चाहिए, किस वजह से सॉरी किस वजह से खाना चाहिए, क्यों, मतलब हमने आपको बता दिया भोजन क्या है। अब क्यों खा रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं तो वो क्यों खा रहे हैं। तो भोजन हम किस लिए खा रहे हैं, इसके कई सारे रीजंस हैं। मैं आपको फिर से इंग्लिश में भी रीजंस बताऊंगी, हिंदी में भी बताऊंगी। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, यह हमें अपने दैनिक गतिविधियों को करने में मदद करता है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं या भोजन खाते हैं तो उससे क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ये हमें जो है एनर्जी देता है, ताकि तभी हम अपने वर्क कर पाते हैं। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, ब्रंच करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं
ताकि हमको एनर्जी मिले और हम अपने वर्क को ठीक से कर पाए। आप देखे होंगे अगर किसी की तबीयत नहीं ठीक है तो वो अपने वर्क को ठीक से नहीं कर पाता है ना, अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो हमें अपने जो डेली जो दैनिक गतिविधियां हैं, यानी दैनिक माने रोज की गतिविधियां, आज का जो वर्क है उसको करने के लिए हमको भोजन लेना पड़ता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट है आपका इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वही चीज जो मैंने आपको बताई कि ये हमारे कार्यों में मदद करता है कि हम अपने काम करें, और साथ में ये हमको एनर्जी भी देता है ताकि हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, मैं इसे जो है इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स पर। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ का वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, ऐसा ही मुझे पूरी उम्मीद है कि साइंस का भी आपको अच्छा लगेगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया है कि सैटरडे और संडे को मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, है ना, क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको टॉपिक के। तो वो मेरे पास और भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप यूपी टेट के लिए करा दीजिए, तो देखिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी मैंने नंबर सिस्टम उसमें पढ़ाया है, तो नंबर सिस्टम जो आपका है वो नंबर सिस्टम आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा। और एक बात और है, एग्जाम्स में काम आए ना आए, आपके हमेशा लाइफ में ज़रूर काम आएगा। कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उससे रिलेटेड वो काम ज़रूर आपके आएगा। चलिए हम चलते हैं, अपने अगले पॉइंट्स देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, अब मैं हिंदी में भी बता दूं कि ये हमारे शरीर के इससे आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा, शरीर के विकास। देखिए आपको चीजें ज्यादा लगेंगी कि हाँ हम जो है टाइम लग रहा है, बट जितनी चीजें होंगी उसके सॉलिड होंगी। हमारे शरीर के विकास में मदद करता है। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बताया कि हम जब भोजन खाते हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी को सही से भोजन नहीं मिलता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको खाना ठीक से नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी जो भी वो ग्रो नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए जैसे कहते हैं ना, प्रोटीन आप लीजिए, प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन आप लेते हैं, प्रोटीन से आपकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। जो आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारी टिश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीज होते हैं जो कि बनते बिगड़ते रहते हैं, एज के साथ वो बनते बिगड़ते रहते हैं। आपकी यंग एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप खाना प्रॉपरली भोजन खाएंगे, फूड खाएंगे, तब आपका इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में, विकास में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं आपका, इट विल प्रोवाइड, और इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो अब मैं बताने जा रही हूँ। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड, ठीक है, ये इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में है, यह कीटाणुओं तथा संक्रमण से सुरक्षा करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है,
तो सेकंड पॉइंट मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन। मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या करता है, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन, हमारी बॉडी को डेवलप करता है और एनर्जी देता है, वर्क में हेल्प करता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं ना इम्यूनिटी, यानी आपकी कहते हैं ना आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप इस डिजीज से, इस जो आपका ये रोग था, आप इससे बीमारी से लड़ पाए। या आप देखिए कोई ऐसा होता है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसको जल्दी खांसी जुकाम कोल्ड नहीं होता है। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी उसे बहुत जल्दी ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वही कह रहा है कि इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शन, अगर आपको ये कीटाणुओं तथा संक्रमण से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी मान लीजिए कि कीटाणु है, संक्रमण है, खांसी जुकाम, इसका जो कोल्ड है, आप ये समझ लीजिए कोल्ड फीवर, जो इसका एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बॉडी जो है आपका हेल्दी है, तो आपको कोई भी मतलब कि बीमारी या रोग जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसी का एक दूसरा इम्पोर्टेंस है फूड का। इसके बाद अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वैरायटी ऑफ फूड। मैं आपके लिए यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें मैं करवा रही हूँ। वैरायटी ऑफ फूड है ना, नेक्स्ट है आपका वैरायटी ऑफ फूड। तो वैरायटी ऑफ फूड में क्या है कि आपका अब वैरायटी, अब खाना जो होता है, हम लोग कहते हैं ना बड़ा एक कॉमन कि मम्मी से बड़ी कंप्लेंट रहती सबकी कि बोर हो गए हैं, रोज दाल चावल खा के, रोज सब्जी रोटी खा के हम लोग बोर हो जाते हैं ना। तो ये वही है, तो उसी के लिए वैरायटी ऑफ फूड बनाए गए हैं, यानी अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए गए हैं। जैसा आप देखिए हर स्टेट का अपना अलग, जैसे कहीं इडली सांभर हुआ, कहीं डोसा हुआ, डोसा सांभर हुआ, कहीं पे आपका बाटी चोखा हो गया, कहीं पे आपका जो है सब्जी पूड़ी हो गई। हर जगह का अलग अलग मतलब कि ट्रेंड होता है, अलग अलग टाइप के वहाँ पे लोग, जैसा होता है जैसी जगह होती है उसी टाइप के लोगों का खान पान भी होता है। ठीक है, तो ये वैरायटी ऑफ फूड्स आपका उसी में आ जाएगा। उसके बाद है वैरायटी ऑफ फूड्स में होता क्या क्या है, जो है क्या क्या कंटेन करता है, अब हम ये बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे ईच मील, यानी जो आपका हर प्रत्येक जो मील होती है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, देखिए आप कोई भी आइटम खाइए, कोई भी भोजन खाइए, हर जो उसमें होता है सभी की कुछ वैरायटियां होती हैं ना। प्रत्येक भोजन में अलग अलग भोज्य पदार्थ होते हैं। है ना, भोज्य पदार्थ यानी कि जो अलग अलग चीजों से, अभी जैसे आपका देखिए इडली सांभर बनता है तो इडली में आपका चावल लगेगा, आपकी जो है पानी लगे, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपकी होंगी जो भी। अभी आप खिचड़ी तहरी आप देख लीजिए ना, तहरी खिचड़ी कुछ भी देख लीजिए, सब्जी देख लीजिए, सब्जी में आपका टमाटर लगेगा, आलू लगेगा, आपने सपोज दैट आजकल गोभी की सब्जी बन रही तो गोभी लगेगा, आलू लगेगा, टमाटर लगेगा, उसमें मसाले लगेंगे। तो मतलब आपकी जो वैरायटी होगी वो अलग टाइप का हो गया। रोटी बनाएंगे वो अलग तरह से बनेगी, आटा लगेगा, पानी लगेगा, मतलब कि हर जो भी आप आइटम खाएंगे, मील खाएंगे, सब अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, इसी में फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिफरेंट पीपल, है ना, अलग अलग लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अलग अलग तरह का खाना खाएंगे। डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का भोजन खाएंगे, है ना। हर जगह के अलग अलग स्टेट होंगे, अलग अलग लोग होंगे, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल, डिफरेंट प्लेस पीपल, है ना, अलग अलग जगह के लोग।
तो है इसका आपका हो गया कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का भोजन खाएंगे। अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का भोजन अलग अलग तरह का इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो अलग अलग जगह के लोग होते हैं सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। आप अलग जगह पे जाएंगे उनका पसंद अलग होगी, अलग जगह पे जाएंगे उनकी पसंद अलग होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हर जगह के लोग एक ही तरह का खाना नहीं पसंद करते हैं। अलग जगह जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे वहाँ अलग होगा, महाराष्ट्र जाएंगे वहाँ अलग होगा, आप लखनऊ जाएंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में अलग होगा, मुंबई अलग, मतलब वही गोवा जाएंगे, तमिलनाडु, हर जगह की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आओगे कि अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह का भोजन खाएंगे। ठीक है, मैं इसे इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि इसके अंडर में वैरायटी ऑफ फूड में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। अब चलिए, अब मैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने लिख लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट। मैंने आपको बताया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग जो है यूज करते खाना खाते हैं। तो द काइंड्स ऑफ फूड दे ईट डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसका मीनिंग मैं हिंदी में बता देती हूँ। वे जिस तरह का भोजन करते हैं, मतलब वे लोग, वह उसकी उपलब्धता, एक स्थान की जलवायु, व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा अभी बताया था कि जैसी जगह होती है ना, जैसे अवेलेबिलिटी, जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा मिलता है तो लोग वहाँ पे चावल के डिशेस ज़्यादा खाते हैं, जहाँ पे गेहूँ बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पे लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। और जहाँ पे आपका जिस तरह का लोग होंगे, जिस तरह की वहाँ जलवायु, अगर जलवायु के जैसी जलवायु होगी उसी तरह वहाँ पे फार्मिंग होगी, खेती होगी, कृषि होगी। ठीक है, तो लोग उसी तरह से वहाँ पे उनके जो है पैदावार होगी, उसी तरह से वो लोग खाएंगे। तो जैसी अवेलेबिलिटी होगी उनकी, जैसा क्लाइमेट होगा, वैसे जैसी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक, हर जगह की ड्रेस बदलती है। कहते हैं ना कि जगह जगह कि जरा जरा दूर पे लोगों की बोली, उनकी भाषा, उनके पहनावे सब कुछ बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको दो तीन चीजें बताई कि आपका अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह के खाने होते हैं, अलग भोजन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका डिफरेंट पार्ट्स, हर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पसंद है। और उसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट है आपका कि जैसे ही लोग, जहाँ की जैसे कि क्लाइमेट होगा, जैसे ही उनका पर्सनल लाइक डिसलाइक होगी, उसी के हिसाब से उनका भोजन होगा। तो मतलब ये आप समझ लीजिए कि मैंने आपको बताया है कि तीनों पॉइंट इंटर लिंक हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके बाद जो आपका हेडिंग देखेंगे वो है आपके इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही होगा, कोई भी चीज आप बनाते तो कहते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी कि भोजन के विभिन्न संघटक। भोजन के विभिन्न संघटक, है ना। इंग्रेडिएंट्स को हम कहते हैं संघटक। ये जो आपका इंग्रेडिएंट है इसका जो मीनिंग होता है ये संघटक होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स का क्या होगा। मटेरियल्स टू रिक्वायर्ड, मटेरियल्स टू रिक्वायर्ड टू मेक अ particular, materials required to make a particular food items, फूड आइटम्स ऑब्लिक, इसको फूड आइटम्स को हम डिश भी कहते हैं ना, फूड आइटम्स या डिश। अब हम हिंदी में लिख देते हैं, एक, यहीं से लिख लेती हूँ मैं, एक विशेष खाद्य पदार्थ। मैं खाद्य पदार्थ माने कि आप जो भी डिश बना रहे हैं, खाद्य पदार्थ को बनाने में, आप जो बना रहे हैं बनाने में लगी सामग्री,
देखिए ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको अगर लगता है कि हाँ आपको नहीं, आपके लिए डिफिकल्ट है, आप हेडिंग डाल लीजिए, है ना। आप एक काम करिए, पूरा मन लिख के हेडिंग डाल लीजिए इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, ताकि आपको पता रहे कि उसमें क्या है। बस आपने नीचे लिख दिया विशेष खाद्य को पदार्थ को बनाने में लगी सामग्री। ये तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रही हूँ तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, बट आप अगर अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश में तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या है। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर फूड आइटम्स ऑब्लिक डिश, यानी कोई भी आप जो है डिश बना रहे हैं या कोई भी आइटम बना रहे हैं तो उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे आप बना रहे हैं दाल बना रहे हैं ना, तो दाल में आपको दाल लगेगी, मसाले लगेंगे, हल्दी लगेगा, पानी लगेगी, है ना, पानी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें उसका जो हो गई आपकी मटेरियल्स, उसको बनाने में क्या, एक विशेष खाद्य पदार्थ बनाने में लगी सामग्री। जो भी सामग्री आपको लगी, जो भी चीज़ें आपने यूज़ किया है बनाने में, उसको कहते हैं हम इंग्रेडिएंट्स, और हिंदी में कहते हैं हम संघटक। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद चलेंगे आपका सोर्सेस ऑफ फूड पे। सोर्सेस ऑफ फूड, अच्छा मैं एक चीज आपको इसी टाइम पे जब मैं ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ तो मैं एक चीज और बता दूं आपका, कि जैसे कि आपका मैंने बताया कि यहाँ पे लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, तो इसी टाइम पे मैं मेरे या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं। तो उसी तरह पे जैसे कुछ लोग होते हैं, आपको पता होगा शाकाहारी मांसाहारी, है ना, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, ये तीनों आपको पता होगा। मैं एक बार इसको डिस्कस कर लेती हूँ फिर सोर्सेस पे चलती हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे डिस्कस कर लें हम लोग कि कार्निवोरस, ओमनीवोरस और हार्बीवोरस क्या होता है। जो आपका शाकाहारी, हिंदी में हम कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं ना, ये इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सब्जियां, साग सब्जी फल खाने वाले, है ना, जो साग सब्जी और फल खाते हैं उनको हम कहते हैं शाकाहारी। ठीक है, उसको शाकाहारी कहते हैं हम इसे और हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, हर्बीवोरस। ठीक है, ये शाकाहारी हो गया, हर्बीवोरस। उसके बाद नेक्स्ट आता है मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है, कार्निवोरस कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा जो होता है वो होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी में होता है ओमनीवोरस। ठीक है, अब मांसाहारी कार्निवोरस में कौन आते हैं, जो मांस खाते हैं ना, जो मांस खाते हैं, मांस खाने वाले, जो मांस मछली ये सब खाते हैं वो होते हैं मांसाहारी। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए शाकाहारी में आपका हो जाता है खरगोश, हो जाता है वो केवल क्या खाता है, आपका गाजर वगैरह ये सब खाता है तो शाकाहारी होता है। ऐसे जो भी होंगे जो कि मतलब शाकाहारी होंगे वो केवल साग सब्जियां फल खाएंगे। मांसाहारी में जो मांस खाते हैं, जैसा शेर हो गया, जंगली जानवर ये जितने होते हैं ना, ये सारे मांसाहारी ज्यादातर होते हैं क्योंकि ज्यादातर मांस खाने वाले होते हैं। और सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस में वो होता है जो सब्जियां और मांस दोनों खाते हैं, मतलब साग सब्जियां मांस फल सब खाने वाले होते हैं, भोजन सब खाने वाले होते हैं। तो इसमें आपका जो मैन होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि मांस मछली और सब्जियां सब कुछ खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस, इंसान को ओमनीवोरस में ही लिया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे बड़ा डिस्प्यूटेड रहता है कि ये मतलब ऐसा है, ये मतलब शुद्ध शाकाहारी है या नहीं है। चलिए वो अपना अलग मैटर है, हमें सिर्फ इतना समझना है कि शाकाहारी क्या है, हर्बीवोरस क्या है, मांसाहारी क्या है, कार्निवोरस क्या है और ओमनीवोरस सर्वाहारी क्या है। ठीक है, और एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, वो यही इसी को कहते हैं। जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, मीट खाने वाले ये मांसाहारी हो गए आपके,
इसको मीट लिख लीजिए आप, इंग्लिश में मीट कहते हैं। इनको कार्निवोरस के कहते हैं और साथ इनको कार्निवोरस कहते हैं, साथ में नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं, ठीक है। इनको नॉन वेजिटेरियन भी बोला जाता है, इनको नॉन वेजिटेरियन भी बोला जाता है, और ये जो आपके होते हैं इनको वेजिटेरियन बोला जाता है, ठीक है। वेजिटेरियन माने हो गया जो वेजिटेबल्स खाते हैं, वेज खाते हो, और नॉन वेजिटेरियन हो गए मतलब कि जो मांस वगैरह खाते हो। नॉन वेजिटेरियन मांस मतलब इसका मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन, ये जो इसका आपका इसमें आना चाहिए, जो कि क्योंकि ये दोनों ही खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। हाँ, ये जो आपका नॉन वेज है ये ओमनीवोरस में आएगा और वेजिटेरियन आपका आएगा शाकाहारी में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट करते हैं आपका सोर्सेस ऑफ फूड करने, कि सोर्सेज ऑफ फूड क्या है। माने सोर्स माने क्या होता है, स्रोत, यानी कि हमें कौन सी चीजें किससे मिलती हैं, ये हमारे होते हैं स्रोत। सपोज दैट हमें लाइट और हीट किससे मिल रहा है, सन से मिल रहा है, तो वो हमारे लिए हो गया हीट और लाइट का सोर्स हो गया, स्रोत हो गया सन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। ठीक है, भोजन के स्रोत सोर्स ऑफ फूड हो गया। अब इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिए, द फूड द प्लेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द प्लेस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैं बता रही, द प्लेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह या ऐसे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे कि फ्रॉम विच वी ऑब्टेन फूड, मतलब ऐसे जगह या ऐसे चीजें, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनसे हमें, जैसे कि आपका हैन हो गई, नहीं, ठीक है, मतलब मुर्गी से हमें जो है क्या मिलता है, अंडा मिलता है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, जिससे हमें फूड मिल रहा है एक तरह से, तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया। मतलब कि हिंदी में भी मैं आपको बता दूं कि वह स्थान तथा जीव जिससे भोजन प्राप्त होता है, जिससे भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपका हो गया सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए फूड हमको कहाँ से मिलता है, हमें प्लांट से भी मिलता है, और बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको एनिमल से मिलती है, जैसे देखिए एनिमल से हमें जो मिल्क है वो काऊ से ही मिलता है ना, मिल्क काऊ से भी मिलता है, मिल्क हमको गोट से भी मिलता है, और जो प्लांट्स है इनसे हमें जैसे मिलता है राइस मिलता है, व्हीट मिलता है, और वेजिटेबल्स आपकी हैं, फ्रूट्स ये हैं, ये सारे आपसे इनसे मिलता है ना। तो ये जो आपका सोर्स ऑफ फूड है, तो इनके दो सोर्स हैं, एक सोर्स है आपका प्लांट्स और दूसरा सोर्स है क्या, एनिमल। इसके टू सोर्स हैं जिनसे हमें मिलता है, यानी कि पौधे हो गया, ये आपका पौधे हो गया, और ये हो गया आपका जंतु, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि प्लांट्स क्या होते हैं। प्लांट से प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्रोड्यूसर उसको कहते हैं जो कोई चीज प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पादक, ठीक है, यानी कुछ बनाता है, वो होता है प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर। यानी ये आपको जैसा राइस देते हैं ना, राइस देते हैं, व्हीट देते हैं, मेज, कुछ भी, और ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है, ऑटोट्रॉफ होते हैं ये, ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी, यानी जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ हो गया ये, उसको अपना खाना खुद बनाता है। और दूसरा जो आपका एनिमल है, ठीक है, एनिमल है आपका कंज्यूमर, एनिमल कंज्यूमर में भी आता है, क्योंकि हम और आप जो है क्या करते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर हो गए, तो हम लोग को कहा जाएगा कंज्यूमर, यानी कि कहते हैं ना कस्टमर, कस्टमर ही वो कंज्यूमर है, जो हम लोग उपभोक्ता, इसको भी हिंदी में कहते हैं भोक्ता, यानी जो उन चीजों का उपभोग कर रहा है, जो उसको खा रहा है। उपभोग करना मीन्स अपने लिए यूज कर रहा है, हम खा रहे हैं ना,
प्रोड्यूस क्या करते हैं, प्लांट बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, चावल गेहूं ये सब बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफ हो गए, और हम लोग क्या हो गए, हम लोग हेट्रोट्रॉफ हो गए। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है, हेट्रो, देखिए मैं आपको बता दी, ऑटो मीन्स हो गया जो खुद, ऑटो मीन्स खुद, और हेट्रो मीन्स दूसरा, ठीक है। ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं आपके, हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। ये अपने खाने, हम अपना दाल चावल बना सकते हैं, नहीं, हम किससे लेंगे, प्लांट से लेंगे। हम क्या बनाएंगे, क्या हम मिल्क बनाएंगे, वो भी हम प्लांट से भी ले रहे हैं, हम एनिमल से भी, मतलब इंसान ऐसा है जो प्लांट से भी ले रहा है, एनिमल से भी। अब बहुत सारे एनिमल भी ऐसे हैं जो कि जैसे कि आपका हो गया एलिफेंट, हो गया मंकी, हो गया, तो ये सब किससे ले रहे हैं, अब ये खा रहे हैं, अगर फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो किससे ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि इनके दो सोर्स है, फूड हमें मिलता है या प्लांट से या एनिमल से, पौधे या फिर जंतु। उसके बाद क्या हो गया, इनको प्रोड्यूसर कहते हैं, ये आपके एनिमल होते हैं कंज्यूमर जो उसको खाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ हो गए, ये हेट्रोट्रॉफ हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमको डिस्कस करना है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि हम प्लांट का कौन सा हिस्सा खाते हैं। जैसा हम प्याज खाते हैं, हम आलू खाते हैं, हम अदरक खाते हैं, हम स्वीट पोटैटो खाते हैं, हम लहसुन खाते हैं, ये सारी चीज़ें कौन सी चीज़ का, बहुत सारे हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, पालक खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन स्टेम है, कौन रूट, कौन मतलब तना है, कौन पत्ती है, कौन सी जड़ है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो ये चीजें हम बताएंगे बट आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज अपनी क्लास हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास लेके हम फिर से जल्दी आपके सामने आएंगे। और मेरे बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती रहती हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए मटेरियल बहुत सर्च करके, बहुत स्टडी करके लाती हूँ, तो आप भी मेरे साथ इसी तरह, बस मैंने कहा ना मैं कि मेरी कोई भी चार्जेस नहीं है, बस इतना कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, रिलेटिव्स को जो भी तैयारियां कर रहे हैं उनको प्लीज़ ये जो है शेयर करिए, उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, वो आगे सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को बस सपोर्ट ऐसे कि मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए, आपके कमेंट्स, आपका जो है ये बस मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें लेकर आऊँ। तो मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करने को कह रही हूँ, कोई फीस नहीं ले रही हूँ, ना अभी ना आगे, ठीक है। बस आपको चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, कुछ भी हो, और हाँ ये आपके एमपी टेट हो, एच टेट आपका हरियाणा का हो, सब में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अपने आप को सुरक्षित रखिए, कोरोना में अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करवाते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं फिर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।